कहते मथुरा धाम कंस की नगरी, वृंदावन धाम है प्रेम की नगरी। तो यहाँ दो चीजों में कंजूसी नहीं करी जाती है, एक तो हंसने में और एक जय बोलने में। कहते हैं राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, मन की गठरी खोलो। तो वृंदावन के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने भीड़ के बीच से होकर बहुत देर इंतज़ार करके बांके बिहारी जी के दर्शन किए। तो वृंदावन की इन गलियों में घूमते हुए मैंने डिसाइड किया कि अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। क्या आपको पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं साथ में। तो गाइस 12 बजे के आसपास नॉर्मली वृंदावन में सभी मंदिर बंद रहते हैं, तो अब हम चलते हैं निधिवन, जो कि दिन भर खुला रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह मैंने गोल्फ कार्ट ली थी और पार्किंग से मैं गोल्फ कार्ट में बांके बिहारी मंदिर गया था, लेकिन अब हमने सवारी चेंज की है थोड़ी सी। अब मैंने ली है बाइक। आपको वृंदावन में बाइक राइडर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आप बाइक पे किसी भी डेस्टिनेशन पे घूम सकते हैं। तो मैंने भैया को पे किए थे 100 रुपीज़ और उन्होंने मुझे पार्किंग से निधिवन तक छोड़ा और छोटी छोटी गलियों में होते हुए हम पहुंच गए थे निधिवन। और बाइक का फ़ायदा ये था कि उन्होंने मुझे निधिवन के गेट के बहुत ही पास में जाकर छोड़ा और मुझे ज़्यादा देर चलना भी नहीं पड़ा और मैं ईज़िली निधिवन पहुंच गया। यही वो जगह थी जहाँ पे आप दिन में घूम सकते हैं। तो आइए देखते हैं निधिवन में क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या करते हैं निधिवन में, क्या देखना है। तो गाइस निधिवन के अंदर आकर मैंने एक गाइड हायर कर लिया था, क्योंकि मुझे पूरी स्टोरी जाननी थी। और उन गाइड ने ही मुझे बताया कि जो नॉर्मल रास्ता है, नॉर्मल रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और थोड़ी दूर आगे चलकर मैंने टेस्ट भी कर लिया कि हाँ रियली भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया एक शॉर्टकट, तो हम निधिवन के एग्जिट साइड में होकर पहुँचे एक सीक्रेट काउंटर पर, जहाँ पे हमने पे किए 200 रुपये। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उन्होंने हमें 200 रुपये की स्लिप भी बना कर दी और यहीं से रास्ता निकलता है निधिवन के लिए। तो मैं अपने गाइड के साथ पहुंचा निधिवन के अंदर और उनसे जाना कि यहाँ की स्टोरी क्या है। आइए देखते हैं क्या बताते हैं वो हमें। यह भगवान का इस वन को बोलते हैं 3 नाम से, निधिवन, मधुवन, तुलसी का वन। पहले जो वृंदावन था ऐसा ही तुलसी का जंगल था, तो ब्रज का नाम पड़ गया वृंदावन। वृंदा माने बोलते हैं तुलसी को, वन माने बोलते हैं जंगल को। अब ये छोटा सा जंगल बचा है आप लोगों को देखने के लिए। ये जितने भी पौधे हैं रात्रि में सारे राधा और कृष्ण बन जाते हैं। वन के अंदर ठाकुर जी राज करते हैं, रात में वन के अंदर कोई रुकता नहीं है। पुजारी, पक्षी, बंदर सब मंदिर से अपने आप बाहर हो जाते हैं। जो भी वन के अंदर रुकता है छुपके लीलाओं का दर्शन करता है, सुबह बताने के लायक नहीं रहता, उन भक्तों की मुक्ति हो जाती है। जो भक्त लोग वन के अंदर रुके हैं, इनने दर्शन किए, उनकी आगे समाधियां लगी हुई हैं। ये जितने भी पेड़ हैं सारे वन तुलसी के पौधे हैं। 3 प्रकार की तुलसी होती है, घर में होती है रामा श्यामा तुलसी, जिसका भोग लगता है। ये तुलसियों का भोग नहीं लगता है, ये टूट जाते हैं, तो सफाई होती है तो गड्ढों में इकट्ठा कर देते हैं। ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कन्हैया जी के घर में जाते हैं, वहाँ बनते हैं तुलसियों के मोतियाँ, जो आप लोग जैसे भक्तों को वहाँ से मोतियाँ मिलते हैं। जैसी भी आप लोगों की कामना होती है उसी माला को कहते हैं मनोकामना की माला। बोलो प्रेम से राधा रानी की, ताली बजाओ, थोड़ा हंस लो। कहते वृंदावन में जो हंसते हैं उनके घर गांव बसते हैं, वृंदावन में जो रोते हैं वो अपने नैना खोते हैं। कहते मथुरा धाम कंस की नगरी, वृंदावन धाम है प्रेम की नगरी। तो यहाँ दो चीजों में कंजूसी नहीं करी जाती है, एक तो हंसने में और एक जय बोलने में। कहते हैं राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, मन की गठरी खोलो। फूलों से नारियल लड्डू लोटे के अंदर रखने के बाद 7 ताला लगा के मंदिर के पुजारी लोग चले जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती होती है, भक्त लोग आरती करने के लिए आते हैं, मंदिर का ताला खोलते हैं। ठाकुर जी का सारा सामान यूज किया मिलता है फैला हुआ, फूलों की सेज दबी हुई मिलती, कोई बैठ के गया है, दातुन चबे हुए, पान के बीरे फटे हुए, लोटे में जल नहीं, लड्डू फूटा हुआ। हर किसी भक्त को दर्शन होते हैं। सुबह आना पड़ता है 5:30 बजे मंगला के समय पे।
जो लड्डू का भोग होता है 6 बजे तक सुबह यहाँ रहता है। उसके बाद वो कन्हैया के घर में चले जाता है। यहाँ से आपको 56 भोग का प्रसाद मिलता है। तो निधिवन में घूमते हुए गाइड ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो तुलसी के पेड़ हैं, और ये जब तुलसी के पेड़ सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनको कचरा समझ के फेंका नहीं जाता। यहाँ पे जो छोटे छोटे से गड्ढे हैं, इन गड्ढों में इनको छोड़ दिया जाता है, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब इनको उठाकर एक आगे मंदिर है मनोकामना मंदिर, वहाँ पे पहुँचाया जाता है, जहाँ पे इनको काट कर तुलसी की माला बनाई जाती है, और तुलसी की माला वहाँ से आप लोग ले भी सकते हैं। गोपियों के साथ रात में रास करते, जब यहाँ रास करते करते थक जाते तो रूम में जाते हैं, वहाँ श्रृंगार करते हैं। जो रंग महल आप लोग अभी देख के आए रूम, वहाँ ठाकुर जी जाके विश्राम करते, गोपियों के साथ श्रृंगार करते, जब प्रभु जब चले जाते। रात में ये सब पेड़ गोपी और कृष्ण बन जाते, सुबह ये पेड़ बन जाते। बोलो राधा रानी की, ताली बजाओ हंसो प्रेम। तो हमने भगवान श्री कृष्ण का शयन स्थल, उसके बाद में विश्राम स्थल, ये दोनों मंदिर देखने के बाद लास्ट में निकलते हुए एक और मंदिर है बंशी चोरी राधा रानी का मंदिर, वो भी देखा, और सभी के बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं निधिवन से बाहर। और बाहर निकलते समय एक और जगह पर जो रुककर हमें गाइड ने बताया वो थी ये जगह माखन चोरी का। यहाँ कन्हैया ने माखन चूरा, यशोदा मैया मानने आई, भगवान पेड़ के पीछे तो दब गए, बोले मैया मोरी मैंने नहीं माखन खाया। तो कन्हैया ने अंदर से हाथ दिखाया यशोदा माता को, वही तो निधिवन में घूमकर मंदिरों के दर्शन करके यहाँ की पूरा महत्व जानने के बाद अब वक्त हो चला है निधिवन से बाहर निकलने का। तो निधिवन से बाहर निकलकर बस पीछे ही मैं जाने वाला हूँ चीर घाट, जो कि यमुना जी का एक घाट है। आइए देखते हैं कैसा है। तो गाइस मैं हूँ अभी चीर घाट पर, और ये भी एक यमुना जी का घाट है। पीछे आप देख सकते हैं यमुना नदी, और उसमें बोटिंग भी चल रही है। यहाँ पे शाम को यमुना जी की आरती भी होती है, तो उसका टाइम अभी तक पता नहीं, बट पता करने की कोशिश करता हूँ कि टाइम कब है उसका, अगर आज देख पाएंगे या नहीं। बट ये आप देखिए यहाँ पे बोटिंग हो रही है, और बहुत ही सजी हुई सुंदर सुंदर बोट्स यहाँ पे बना रखी है। ये देखिए शाम का नज़ारा चीर घाट पर। ये बोट शेयरिंग बेसिस पर जाती हैं, और पूरा म्यूज़िक वगैरह लगाकर पूरा ये पानी में शाम को एंजॉय कराते हैं। आगे तक देख रहे हैं बहुत सारी बोट्स यहाँ पे खड़ी है। ये बोट जो है नदी के दोनों किनारों से होती है, ये इधर भी है और उस दूसरे किनारे पर भी बोट से देखिए। तो दोनों किनारों से यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट की जा सकती है। अलग अलग रंगों से सजाकर इस पे श्री राम के झंडे लगाए हुए हैं, और कुछ ने इंडियन फ्लैग लगा रखा है। बहुत ही कलरफुल बना के सजा रखी है बोट्स को, और शाम को ये नज़ारा इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी वृंदावन आए, चाहे बोटिंग का मन ना भी हो, फिर भी घाट पर आकर यहाँ पे सनसेट हवा थोड़ी सी तेज है, सुकून भरी अच्छा शाम लग का रहा है। आनंद जरूर लें। लगता है बहुत तेज तूफान आंधी चल रही है। अभी तक जो हवा चल रही थी वो एक तूफान सा बन गया है यहाँ पर, ये देखिए। तो पूरा गर्म हवा देखे तो एक तूफान सा बन गया है ये। ये बोट तूफान के बीच में स्ट्रगल करते हुए बहुत मुश्किल से इसको हवा के अगेंस्ट चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत मुश्किल हो रही है इस तूफान में।
धीरे धीरे तेज़ हवा और आंधी बढ़ती जा रही थी और मौसम ठीक होने का कोई अनुमान नहीं था। साथ में बारिश भी आ गई थी, तो सब जगह पर बारिश हो रही थी और बाहर नहीं निकल सकते थे। मैं साइड में एक शेड के नीचे खड़ा रहा और इंतज़ार करता रहा कि शायद बारिश रुके तो घाट पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके मैं भी पॉजिटिव वाइब्स का आनंद ले पाऊँ। और इसी बीच मैंने देखा कि ये स्ट्रे डॉग बहुत ही अच्छे तरीके से मौसम का पूरा आनंद लेते हुए, तो जब मौसम ठीक होता नहीं दिख रहा था तो मैंने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ से निकलकर आप चलते हैं प्रेम मंदिर। तो गैस चीर घाट पर आंधी तूफान को देखकर मौसम खराब होता देखा, तो वहाँ से निकलकर अब पहुँच गए हम प्रेम मंदिर। तो ये मेरे पीछे प्रेम मंदिर ये देख सकते हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे, अंदर भी दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है। ये बाहर है, बाहर का जो व्यू है यही है। मंदिर के टाइमिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, दिन भर नहीं खुलता है मंदिर। मंदिर नॉर्मली यहाँ पर 12 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं और फिर ये 4-5 बजे के आसपास वापस खुलते हैं। तो ये सारा टाइमिंग प्रेम मंदिर का। तो गाइस हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर के अंदर और ये प्रेम मंदिर का व्यू। बारिश स्टार्ट हो गई है और ये देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली गार्डन डेकोरेट कर रखा है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा एक सेल्फी पॉइंट और तरह तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गार्डन को डेकोरेट कर रखा है। तरह तरह के कलरफुल फूल और वाटरफॉल से इसको डेकोरेट कर रखा है। तो गाइस ये देखिए प्रेम मंदिर का व्यू। ये फ्रंट साइड है और साइड से पीछे जाकर इसका एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। पूरा कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा है और आज तो बारिश के साथ में और भी अच्छा लग रहा है। कहते हैं बारिश से दूर कर सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और खूबसूरती निखर जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। जब मैं प्रेम मंदिर के अंदर पहुंचा तो बारिश हो रही थी और बारिश जैसे ही रुकी तो जो मैंने मंदिर की खूबसूरती देखी और जो आसपास की जगह की खूबसूरती देखी वो बिल्कुल देखने लायक थी। तो आप भी एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ। तो गाइस बारिश की वजह से नेचुरल रेनबो ये देखिए, बारिश के काले बादलों के बीच में ये रेनबो बहुत ही सुंदर लग रहा है। गाइस कहा जाता है कि प्रेम मंदिर की असली ब्यूटी दिखती है रात को जब अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट होती है। एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर होता है।
बट वो होगा शायद 7:30 के बाद, और अंधेरा भी ऑलमोस्ट अभी तक होगा, तो तब तक रुकना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर नहीं भी होता है आज, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम की विजिट में आपको वो चीज़ भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये था वृंदावन का शॉर्ट ट्रिप, 1 डे ट्रिप, जो हमने सुबह स्टार्ट किया था 6 बजे और शाम के 6 बज गए 12 घंटे में। आप क्विकली ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन और है तो आप मथुरा में भी बहुत सारी चीज़ें और कवर कर सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि है, विश्राम घाट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो सब नेक्स्ट ट्रिप के लिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्विकली सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना मत भूलना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही तुरंत मिले। तो अब चलते हैं क्विकली पार्किंग, कार निकालते हैं और फिर चलते हैं वापस घर की ओर। बीच में रास्ते में भूख भी लगी है तो कुछ खा लेंगे, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जर्नी के साथ, एक नई जर्नी और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक बने रहिए ट्रैवल कस्ती के साथ, और नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।